मुंतज़िर हूँ, मेरे आका मैं मुंतज़िर हूँ कि रुख से पर्दा हटाइए ना, हुज़ूर देवा बुलाइए ना, हुज़ूर रोज़ा दिखाइए ना। ये रंग देखो दीवानगी का, के हार निकल के आँख पर। ये रंग देखो दीवानगी का, के हार निकल के आँख पर। ये सांप बोला अबू बकर से, ये सांप बोला अबू बकर से, जरा अंगूठा हटाइए ना, हुज़ूर देवा बुलाइए ना, हुज़ूर रोज़ा दिखाइए ना। लिबास ही कीमती है मेरा, मेरी तो कीमत कोई नहीं है। बिलाल जैसे खरीद करके, बिलाल जैसे खरीद करके मेरी भी कीमत बढ़ाइए ना, हुज़ूर देवा बुलाइए ना, हुज़ूर रोज़ा दिखाइए ना, हुज़ूर देवा बुलाइए ना, हुज़ूर रोज़ा दिखाइए ना। जद्दों से मेरी तमन्ना, हुज़ूर अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए झूम झूम कर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें सभी लोग मेरे साथ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरने की तरफ देखना, जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले जब हाजी साहब जाएंगे यहाँ से काबे शरीफ की ज़ियारत करेंगे, फिर मदीना शरीफ की ज़ियारत करेंगे। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ साथ में। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, सुभान अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। और वहां पर पहुंचकर जब गिलाफे काबा पकड़कर हाजी अपनी खताओं को याद करता है, रोता है, तो मंजर क्या होता है? शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें। कि याद आ गई जब अपनी खता
करने लगी इल्तिजाएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, तो अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, तो रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक काबे का मंज़र, काबे की रौनक काबे का मंज़र। और हजरे अस्वद के हवाले से इसका आखिरी शेर पेश करता हूँ, उसके बाद आगाज करता हूँ। समाप्त करें कि जन्नत से भेजा है तुझको खुदा ने, जन्नत से भेजा है तुझको खुदा ने, छुआ है तुझको मेरे मुस्तफा ने, जन्नत से भेजा है तुझको खुदा ने, छुआ है तुझको मेरे मुस्तफा ने। अरे अरे संगे अस्वद संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक काबे का मंज़र। आइए हज़रात, नात का मतलब पेश कर रहा हूँ। एक बार सभी लोग दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं हाथों को उठा के कहें या रसूलल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि छा गई है तरफ, छा गई है तरफ जहल की तीरगी, आओ तैबा चले, आओ तैबा चले, छा गई है तरफ, छा गई है तरफ जहल की तीरगी, आओ पेश कर रहा हूं। समाप्त कि ये हसी रात ये महकी महकी हवा, ये हसी रात ये महकी महकी हवा, हर तरफ नूर कर सारा ही ये फजा, हर तरफ नूर कर सारा ही है फजा, दिल के जज्बात का, दिल के जज्बात का है तकाज़ा यही, आओ तैबा चले, आओ तैबा चले, दिल के जज्बात का है तकाज़ा यही, आओ तैबा चले, आओ तैबा चले। और ये शेर बदर खास बात करें, फहीम भाई आवाज साफ करें, देखें समझ में नहीं आ रहा कि अमने आलम का मुजदा जहां से मिला, अमने आलम का मुजदा जहां से मिला, वजह तस्कीन है, वजह तस्कीन चाहे जहां की फजा, देखिए देखने के लिए, देखने के लिए वो तैयार नबी, देखने के लिए वो तैयार नबी, आओ तैबा चले, आओ तैबा चले, देखने के लिए वो तैयार नबी, आओ तैबा चले।
और ये भी शेर बुतरे खास समाप्त करें और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह कि जिस घड़ी सबसे गुंबद नजर आएगा, जिस घड़ी सबसे गुंबद नजर आएगा, खुद ब खुद दिल को महसूस हो जाएगा। जिस घड़ी सबसे गुंबद नजर आएगा, खुद ब खुद दिल को महसूस हो जाएगा। वाकई कहते हैं, वाकई किसको कहते हैं सच्ची खुशी, आओते बाचले, आओते बाचले, आओते बाचले। आओते बाचले। और आखिरी शेर इसका समाप्त करें कि है अदीब अपने कहने को यूं तो सभी, ये भी देखो कि गम आशना है कोई, ये भी देखो कि गम आशना है कोई। सारा माहौल है, सारा माहौल है अजनबी, अजनबी। आओते बाचले, आओते बाचले, सारा माहौल है, सारा माहौल है अजनबी, अजनबी। आओते बाचले। दुरूद पाक पेश करें सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम। ऐ मदीना जाने वालों, मेरी दास्तान सुन लो, मुझे अपने साथ ले लो, मैं भी देख लूं मदीना। ऐ मदीना जाने वालों, मेरी दास्तान सुन लो, मुझे अपने साथ ले लो, मैं भी देख लूं मदीना। मेरे आका मेरे सरवर, मेरे दाता मेरे दिलबर, मेरी आरज़ू हो पूरी, मैं भी देख लूं तेरा दर। मुझे दीजिए सहारा, है भंवर में अब सफीना, मुझे अपने साथ ले, मैं भी देख लूं मदीना। मुझे घर मिले सहारा, मैं भी देख लूं नजारा, नहीं हो रहा है अब तो मेरा हिंद में गुजारा। तेरे दर पे हाज़री का हो अता मुझे करीना, मुझे अपने साथ ले लो, मैं भी देख लूं मदीना। ऐ मदीना जाने वालों। सलाम अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिस सरज़मीन पर सैयद साहब जा रहे हैं, वो ज़मीन तमाम ज़मीनों से बेहतर है, वो शहर दुनिया के तमाम शहरों से बेहतर है। मैं उस ज़मीन के हवाले से नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ, समात करें। आप लोग ज़ियारत करते रहें और नाते पाक समात करें। नूर अहमद से मुनव्वर है मदीने की ज़मीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर
अहमद से मुनव्वर है मदीने की ज़मीं, नूर अहमद से मुनव्वर है मदीने की ज़मीं, नूर अहमद से मुनव्वर है मदीने की ज़मीं, सजदगाह है महूक कर है मदीने की ज़मीन। मचल के आप नारे का जवाब दें और इस्तकबाल भी करते रहे, हाथों को उठा उठा के बोले जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सफरे मदीना, सफरे मदीना, ज़ाइरे तौबा, ज़ाइरे तौबा, ज़ाइरे हरम शरीफ, नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह। नूर अहमद से मुनव्वर है मदीने की ज़मीं, सजदगाह है महूक कर है मदीने की ज़मीं। एक हम हैं जो यहाँ से फरियाद करते हैं कि आका मदीने बुला ले, एक वो हैं जो मदीने में हम वक्त रहते हैं। शेर बतौर खास समात का कि एक हम जिनका ठिकाना नहीं दुनिया में कहीं, एक हम जिनका ठिकाना नहीं दुनिया में कहीं। अरे एक वो जिनको, एक वो जिनको मयसर है मदीने की ज़मीन, एक वो जिनको मयसर है मदीने की ज़मीन, सजदगाह है महूक कर है मदीने की ज़मीन। एक हम जिनका ठिकाना नहीं दुनिया में कहीं, एक हम जिनका ठिकाना नहीं दुनिया में कहीं, एक वो जिनको मयसर है मदीने की ज़मीन, एक वो जिनको मयसर है मदीने की ज़मीन, नूर अहमद से मुनव्वर है मदीने की ज़मीन। अब जो सामने वाले हैं बैठ जाइए, अब लोग बैठ जाए, भाई प्रोग्राम चल रहा है इसमें, और दीदार करते रहें एक आले रसूल का भी, एक हाजी का भी। और सब कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि काबा अशरफ है, लेकिन खुद काबा क्या कह रहा है वो समात करें। गुलपोशी थोड़ी देर रोक दीजिए, खामोशी के साथ आप हज़रात तशरीफ रखिए। गुलपोशी रोक दीजिए थोड़ी देर, अभी इसके बाद फिर मौका मिलेगा कलाम को आप हज़रात बगौर समात फरमाएं। एक बार मचल के बोले सुभान अल्लाह, एक बार हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जी इरशाद कर। कि सब ये कहते हैं कि अशरफ है दयारे काबा, सब ये कहते हैं कि अशरफ है दयारे काबा, लेकिन काबा कहता है, काबा कहता है कि बेहतर है मदीने की ज़मीन, काबा कहता है कि बेहतर है मदीने की ज़मीन, काबा कहता है कि बेहतर है मदीने की ज़मीन। सब ये कहते हैं कि अशरफ है दयारे काबा, सब ये कहते हैं कि अशरफ है दयारे काबा, काबा कहता है, काबा कहता है कि बेहतर है मदीने की ज़मीन, काबा कहता है। और इसमें मोती है
रिसालत के इमामत के गोहर, इसमें मोती है इमामत के रिसालत के गोहर, इसमें मोती है इमामत के रिसालत के गोहर। क्या कहे कितनी तवंगर है मदीने की ज़मीं, क्या कहे कितनी तवंगर है मदीने की ज़मीं। और अपने उशाक की तौकीर बढ़ाने के लिए, अपने उशाक की तौकीर बढ़ाने के लिए, अपने उशाक की, अपने उशाक की तौकीर बढ़ाने के लिए उठ के आई सर महशर है मदीने की ज़मीं, उठ के आई सर महशर है मदीने की ज़मीं, सजदगाहे महो। और आखिरी शेर समाप्त करें कि चल वही तू भी मुक़द्दर जो बनाना है अदीब, चल वही तू भी मुक़द्दर जो बनाना है अदीब, चल वही तू भी मुक़द्दर जो बनाना है अदीब, चल वही तू भी मुक़द्दर जो बनाना है अदीब। मरकज़े दीने पैगंबर है मदीने की ज़मीं, मरकज़े दीने पैगंबर है मदीने की ज़मीं, सजदगाहे मोहतर है मदीने की ज़मीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो फ़हीम भाई, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो, ज़्यादा नंबर बढ़ाना कि हर घड़ी है दिल मेरा कहे ता मदीने जाएंगे, हर घड़ी है दिल मेरा कहे ता मदीने जाएंगे। कि जब मेरे मदीने जाएंगे, जब मेरे सरकार ने चाहा मदीने जाएंगे। रोज़े आका वो जिस पर है फिदा हुस्ने जहां, मेरे आका का वो रोज़ा है तो ये दुनिया की खूबसूरती उस पर निछावर है, कुर्बान है। समाप्त करें कि रोज़े आका के जिस पर है फिदा सारा जहां, रोज़े आका के जिस पर है फिदा सारा जहां, खुल्द का वो देखने, खुल्द का वो देखने नक्शा मदीने जाएंगे, खुल्द का नक्शा मदीने जाएंगे। और जब खुदा का फजल होगा और करम सरकार का, जब खुदा का फजल होगा और करम सरकार का, कि देखने हम गुंबदे, देखने हम गुंबदे खज़रा मदीने जाएंगे,
खजरा मदीने जाएंगे देखने हम गुंबदे खजरा मदीने जा। और आखिरी शेर बतौर खास समाअत फरमाएं कि छाले होंगे पाँव में और आंखें होंगी अश्क बार। छाले होंगे पाँव में और आंखें होंगी अश्क बार। और लेके अपना दिल टूटा मदीने जाएंगे और लेके अपना दिल। और मर्दे का शेर दुआओं के साथ समाप्त करें कारी साहब कि अज़ तू फैले पंजतन हो कि ये पूरी आरज़ू। अज़ तू फैले पंजतन हो कि ये पूरी आरज़ू कि ऐ दिल नौशाद ऐ दिल नौशाद ना नौशाद ना घबरा मदीने जाएंगे। एक ऐसी शरीक होने की सआदत नसीब फरमाई। जो महफिलें कभी कभार हुआ करती हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह चचा शब्बीर हुसैन साहब क़िबला कहाँ का रफ्ते सफर बांध रहे हैं। किस जगह का रफ्ते सफर बांध रहे हैं। किस अजीम हस्ती के मेहमान बनने जा रहे हैं। वो अजीम हस्ती की जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलीफा आज़म बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना खलीफा आज़म और नायब मुतलक बनाया है। सबसे बड़ा बादशाह उसके मेहमान बनने जा रहे हैं, तो वो मेहमान कितना अजीम होगा। दुनिया में तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेहमान बन जाए, क्या किस्मत है उसकी, क्या तकदीर है उसकी, क्या नसीबा है उसका। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसा नसीबा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीजों से नवाजा है। जो मदीने का मुसाफिर होता है उसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सैयदना सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हमको हमारे बुजुर्गों ने हर महफिल का नमूना बताया है। क्या फरमाते हैं? शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फर की, जिस पर निसार जान फलाह ज़फर की है।
गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। अभी चचा मियाँ हैं, हम लोगों से तो बड़े ही हैं, रात जागेंगे, सफर करेंगे, सफर की मुश्किलें होती हैं, सफर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, ये सारी चीजें ये झेलेंगे। गर्मी भी रहेगी, मदीने शरीफ में, अरब में गर्मियाँ बहुत होती हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, अपने आप को फरमाते हैं, लेकिन हर जाने वाले बंदे को ये नसीहत फरमाते हैं, गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। कुल्फत माने तकलीफ। नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। शैतान तुमको बहकाएगा कि सफर की मुश्किलें हैं, गर्मी है, तप है, दर्द है, मुश्किलें हैं, लेकिन ऐ बंदे खुदा तो इस चीज पर गौर करना, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। किधर जाने का इरादा है, कहाँ जा रहे हो। और आगे इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवे दिन बुशर की है। मंज़ारा तुरबती आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे मोमिन ने मेरी तुरबत का दीदार कर लिया, मेरी तुरबत की जियारत कर ली, वजबत लहू शफाअती, तो मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब होगी। खैर, आज के ज़माने में तुरबत आपकी जियारत करना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जाली मुबारक है, उसमें छोटे छोटे सुराख हैं, उससे जियारत की जाती है। लेकिन उलमाए किराम ने, फुक़हाए किराम ने आज के ज़माने में ये कहा है कि अगर किसी ने ईमान की हालत में जाली मुबारक की जियारत कर ली तो उसके लिए ये हदीस शरीफ साबित हो जाएगी, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, उन पर दुरूद जिनसे नवे दिन बुशर की है। और इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। किसके तुफैल? सरकार के रोज़े मुबारक, जाली मुबारक की जियारत के सिलसिले में। तो इसके तुफैल खुदा ने, हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। अभी हमारे कारी साहब नाशरी पढ़े थे, तो तैबा की हर शेर में तैबा की मदह सराई, ये किस वजह से है? आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ महबूब, तुम्हारे कलमा पढ़ने वाले, तुम पर ईमान लाने वाले अगर गुनाह कर ले तो उस गुनाह का तौबा आपके दर से होगा। गुनाह के तौबा करने का दरवाजा वो आपका दर है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये अथॉरिटी दी है कि जो बंदे मोमिन गुनाह करके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लगा करके तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़हन की कमी को दूर करने के लिए कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि कहीं कोई शख्स ये समझ सकता है हम गुनाह करें अल्लाह तबारक व तआला का तो तौबा क्यों करने जाएं। इस सवाल को जहन में आने से बंद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, जो बंदे मोमिन गुनाह करे
अगर गुनाह करने के बाद तौबा का इरादा रखता है तो वो तुम्हारे दरबार में आए। फस्तगफिरुल्लाह, तो वो मेरा महबूब उस बंदे मोमिन के लिए अल्लाह से दुआ फरमाएगा कि उसकी तौबा कबूल की जाए। फस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर उसके लिए इस्तिग़फार फरमा दें तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम बहुत बड़ा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तो मदीने का रास्ता दिखा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम। ऐ महबूब तुम ये ऐलान कर दो, अगर तुम मेरा इत्तिबा करना चाहते हो तो पहले मदीने वाले का इत्तिबा कर लो, बस मेरी इत्तिबा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने का रास्ता दिखाया। क्यों हज़रत? अल्लाह तबारक व तआला ने मदीने का रास्ता दिखाया, इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमाअत मदीने मदीने की रट लगाते हैं और इसी को जपते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी का रास्ता दिखाया है। इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमने जिससे नहजत किधर की। नहजत माने इरादा। तो काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। हाजी साहब हैं, इनसे अगर किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बस ये मगन है, मैं तो मदीने जा रहा हूँ, मैं तो मदीने जा रहा हूँ। तो काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने नहजत किधर की। होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, होते कहाँ खलीलो बिना, खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिना वो बिना वही काबा वो इमारत। होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, काबा और मिना, बिना वो उस इमारत को कहते हैं जो तामीर की गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर किया, उसको काबा कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं, साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं। हज करना, तवाफ करना, सफा मरवा की सही करना, मिना में कुर्बानी करना, ये सब फराइज हैं, उसूल हैं। अल्लाह क्या फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज ये तो फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की जो मदीने में है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊक है गवाह, हम मुजरिम हैं। सब मुजरिम वहां पर जाते हैं मुजरिम बन करके, आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके बारगाह में मुजरिम बन कर आ रहे हैं, हमारे गुनाहों के लिए इस्तिग़फार फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको की मग़फ़िरत फरमा दे। फिर आखिर में आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में आए रज़ा। कितना मीठा मीठा आपने बताया। आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में आए रज़ा, मुश्ताक तब्अ लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। यानी दिल तो उधर ही बिल्कुल दीवाना है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी होगी, दिल उसी की तरफ खींचा जा रहा है। ये आला हज़रत सरकार ने अपने हज का किस्सा बयान फरमाया है, उससे हम लोग भी फायदा उठाते हैं। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा का, कुरान पाक की आयत करीमा जो मैंने तिलावत की वो ये है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। कि बंदे मोमिन
जब गुनाह करे तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाए। अगर जाने की हैसियत है तो चला जाए, अगर जाने की हैसियत है तो चला जाए। जैसे चचा मियाँ को अल्लाह तबारक व तआला ने हैसियत दी, जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि ये अपने गुनाहों की मांगी उस दर पे मांगेंगे जाकर, कितनी बड़ी बात है। और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक कम दी हो तो वो यहीं पर बैठ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने गुनाहों की तौबा कर ले, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में बहुत जगह ये खूबी अता फरमाई। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम खूबियों का अलल ऐलान तज़किरा फरमाया। जैसा कि हदीस शरीफ बहुत मशहूर है, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी जाली मुबारक की ज़ियारत की तो उसके लिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब हो जाएगी। हरम शरीफ दो हैं, एक अल्लाह का हरम है और एक रसूलुल्लाह का हरम है। अल्लाह का हरम काबा शरीफ में मक्के शरीफ में है और रसूलुल्लाह का हरम मदीने शरीफ में है। बुजुर्गों ने बयान फरमाया कि जो मक्के वाला हरम है इसमें अगर कोई नेकी की जाए, अगर कोई एक नेकी की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 1,00,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। मदीने शरीफ का जो हरम है, जो रसूलुल्लाह का हरम है, उसके बारे में रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि रसूलुल्लाह का जो हरम है उसमें अगर एक नेकी की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी का सवाब 50,000 गुना अता फरमाता है। एक नेकी का बदला 50,000 नेकी के बराबर। इससे लग ये रहा है कि मक्का शरीफ में 1,00,000 नेकियां और मदीने शरीफ में 50,000 नेकियां। लेकिन जब आप निगेटिव में जाएंगे, गुनाह में जाएंगे, अगर आपने अल्लाह के हरम में कोई एक गुनाह कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक गुनाह का अजाब, उस एक गुनाह को 1,00,000 गुनाह के बराबर उसका अजाब अता फरमाएगा। एक गुनाह का अजाब 1,00,000 गुनाह के बराबर होगा। लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो हरम है उसमें अगर आप एक गलती करते हैं, एक गुनाह करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम व करम से एक ही गुनाह लिखता है। मक्के शरीफ में एक गुनाह 1,00,000 गुनाह के बराबर और मदीने शरीफ में एक गुनाह एक ही के बराबर। ये इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुकाबिल होता है, बिल्कुल सामने से थोड़ा पीछे हट, जहां पर हजर अस्वद है उससे उसके बिल्कुल सामने से एक कदम पीछे हट के तवाफ शुरू किया जाता है। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई शख्स उस हजर अस्वद को बोसा दे ले, हाथ से छू ले, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे गुनाह उसके धुल जाएंगे।
लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि किसी को तकलीफ दे करके नहीं, किसी को तकलीफ दे करके नहीं, क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका बदल ये बताया है। अगर वहां पर भीड़ भाड़ हो, अगर आप उसको चूमने जाएं, लोगों को तकलीफ हो जाए, तो उससे बेहतर यह है कि जहां से आप तवाफ करना शुरू करें वहीं से हाथों से इशारा कर दें, वही सवाब आपको मिलेगा और गुनाह उतने ही आपके झड़ जाएंगे। तो जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बदल दे दिया, चाहे वो करो चाहे ये करो, जो आसान हो वो कर लो, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद एक होता है जज्बे जवानी और एक होता है जज्बे ईमानी। जज्बे जवानी तो ये चाहता है कि हम सबको पीछे करके अब जाकर के छू ले जाए, उसको चूम ले, लेकिन जज्बे ईमानी ये कहता है कि नहीं, दूसरे को तकलीफ नहीं। जब रसूलुल्लाह ने उसका बदल ये दे दिया है, उतना ही सवाब मिलेगा, तो क्या जरूरत है दूसरे को तकलीफ देने की। और दूसरे को तकलीफ देंगे, अगर एक आदमी को आपने तकलीफ दे दी तो अल्लाह तबारक व तआला 1,00,000 आदमियों को तकलीफ देने के बराबर सवाब। क्या फायदा उससे? ये चीज हालांकि वहां पर जाते हैं लोग, करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी हम अल्लाह के घर में आए हैं, हम अल्लाह के घर में आए हैं, इससे बड़ा घर अल्लाह का कोई नहीं है, वो अल्लाह का मखसूस घर है। हम वहां पर आए हैं, वहां पर अगर हम बदनज़मी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कितना नाराज होगा। ये दोनों में से एक काम करना है, चाहे इसको बोसा देना है, चाहे हाथों से इशारा कर लेना है। और वहां पर जब बंदे मोमिन जाता है तो उसको और कुछ समझ में नहीं आता है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आता है कितनी जल्दी हो जाए कि हम ये तवाफ कर लें, फिर सही कर लें, फिर हम अपना मुंडा बना लें, फिर दूसरा एहराम बांध करके आए, फिर तवाफ करें, फिर सही करें, फिर मुंडा बना लें। मतलब उसका दिल सिर्फ और सिर्फ इसी में लगा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जितनी ताकत और हिम्मत अता फरमाई उस हिसाब से अपने काम करता है, लेकिन ये कम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के घर की ज़ियारत हो जाए अपनी आंखों से। असलियत मोबाइल वगैरह का कोई एतबार नहीं, मोबाइल वगैरह का कोई एतबार नहीं। मतलब जो अपनी असली आंखों से असली घर की ज़ियारत हो जाए। और हदीस शरीफ में आता है कि जब आप अंदर दाखिल हो हरम में, मस्जिदुल हराम में, हरम तो बहुत बड़ा है, मस्जिदुल हराम में दाखिल हो तो आप जिस दरवाजे से जाएं, निगाहें नीची करके जाएं। आप दरवाजा, वो जिस दरवाजे जाना हो, जब दरवाजे में पहुंचें तब आप अपनी आंखें खोलें या निगाहें नीची करें, दरवाजे में जाएं, तब आप अपनी आंखें उठाएं, आपको काबे मुअज़्ज़मा का दीदार होगा। निगाहें नीची करते चले जाएं, हाँ हमको यहाँ भी जाना है, उस दरवाजे में जाना है, अब पता नहीं चलेगा कहाँ होटल है, कहाँ क्या है। तो जिस दरवाजे से जाएं, तो जब वो दरवाजे में पहुंच जाएं तो जाते वक्त निगाहें नीची रखें। फिर जब वहां पर पहुंच जाएं तब सर उठाएं, आंखें खोलें, देखिए काबे मुअज़्ज़मा का दीदार होगा। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला 3 दुआएं कबूल फरमाता है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला 3 दुआएं कबूल फरमाता है। तो 3 दुआएं अपने हिसाब से जो भी समझ में आए वो कर ले। एक ये है, ऐ अल्लाह
हम सबको मालदार सखी बना। अल्लाह हम सबको सखी बना। सखी मालूम है? अगर सखी आदमी सखी अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करने वाला, सखी आदमी अगर फासिक है, फासिक कहते हैं जो अलल ऐलान गुनाह करता है, अलल ऐलान गुनाह करने वाला, लेकिन वो अल्लाह की राह में बेदरेग खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद फरमाता है। मतलब गुनाह, अल्लाह के बंदे हर बंदे गुनहगार होते हैं, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने वाले सब नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पसंद फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोगों के करीब है और अल्लाह के करीब है, रसूलुल्लाह के करीब है और जन्नत से करीब है। ये सखी की ये अजमत है। और जो गुनाह ना करता हो उसका कितना बड़ा मर्तबा होगा। तो अल्लाह हमें गनी बनाए, हम सबको मोहताजी से बचाए। ये काबा शरीफ पर जब पहली नजर पड़े तो ये दुआ मांगी जाए, हमें सखी बनाए, गनी बनाए और तंगदस्ती से महफूज रखे और तमाम बीमारियों से शिफा दे। सब कुछ आ गया इसमें, इन 3 दुआओं में सब कुछ आ गया। अल्लाह तू मुझे सखी बना दे और तंगदस्ती से महफूज फरमा दे, तमाम बीमारियों से महफूज फरमा दे। ये दुआएं हैं, या आपको और कोई अच्छी दुआ लगे तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है कि बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की इनायत है। जब आपकी नजर काबे पे पहली पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला 3 दुआओं को कबूल फरमाता है, आपकी चाहे जो दुआ है। तो दिल में ये, क्योंकि उस वक्त याद नहीं रहता है, उस वक्त याद नहीं रहता है कि यहाँ दुआ भी मांगना है। अरे ये वही काबा है जिसको हम सुना करते थे, ये वही इमारत है जिसको हम देखा करते थे, लेकिन जब उसका इरादा करके निकलेंगे कि हाँ हमको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर जब वहां दरवाजे में पहुंच करके खड़े होकर के देखना है सामने, जब काबा मुअज़्ज़मा दिखेगा तभी हमको ये दुआ मांगना है। ये याद रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी आदमी भूल जाता है। मैं तो भूल गया था बात। अब अल्लाह का घर देख लिए, इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी याद रख करके दुआएं मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी मांगा है और अपने उम्मतियों को तरगीब भी दिलाई है, दुआएं मांगी जाए। और सारे अरकान बिल्कुल ये करना है। आपने अगर एहराम बांध लिया है, अब जितनी जल्दी हो सके आप पूरे अरकान अदा करें। डायरेक्ट जाइए, एहराम बांध के, चाहे मस्जिद आयशा, जो भी मिक़ात जहाँ पे आपको जाना हो, ज्यादातर लोग मस्जिद आयशा जाते हैं, वहां से एहराम बांध के आए, डायरेक्ट आप हरम शरीफ में दाखिल हो जाएं। हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद में तवाफ करें, तवाफ के बाद सही कर लें, फिर हलक कर लें, यानी सर मुंडवा लें या बाल को कटवा लें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एहतियात है। वरना आप एहराम बांध के आए, सोचा कि मैं होटल पे एक नींद मार लूं, आप नींद में मसरूफ हो गए, सर खुजलाया, दाढ़ी खुजलाई, बाल टूट गया, सर खुजलाया, बाल खुजलाया, दाढ़ी खुजलाई, बाल टूट गए, आपको याद ना रहा, कंघी उठाई करने लगे, बाल टूट गए, तो उसका कफारा देना होता है।
हालांकि अगर एहतियात रखा जाए तो बेहतर है, लेकिन इतना एहतियात, क्योंकि आदत तो हमें ये पड़ी रहती है कि हमको कहीं बाहर जाना है तो दाढ़ी कंघी करना है, दाढ़ी में कंघी करना है, बालों में कंघी करना है, ऐसे मुंह साफ करना है, तो वही आदत वहां पर भी रहेगी। तो बेहतर यही होता है जब आप एहराम बांध करके आए, बस डायरेक्ट हरम शरीफ में जाएं, तवाफ कर लें और सही कर लें, हलक कर लें, बस अब आप नो टेंशन हो जाए। जब आप हरम एहराम बांधेंगे तवाफ का, उम्रे का तो होता ही होगा ये भी, तब आप टोपी लगा के नमाज नहीं पढ़ेंगे। आपने जब एहराम बांध लिया है अब एहराम ही काफी है, अब टोपी नहीं लगाना है। चाहे जहां जाएं, चाहे होटल में जाएं, चाहे आप उम्रा करें, अगर आपने एहराम बांध लिया है तब अब आप टोपी नहीं लगाना है। नमाज पढ़ना है तो खुले से पढ़ना है। चाहे आप मस्जिदुल हराम में काबे के सामने नमाज पढ़ें, चाहे जहां नमाज पढ़ें, मतलब सिलावा कपड़ा नहीं पहने। तो इन तमाम बातों का लिहाज रखा जाता है, तो बेहतर ये होता है कि आप जब एहराम माने तुरंत आप उसको निपटा लें। कभी कभी ऐसा होता है आपने तवाफ कर लिया, सही नहीं की, कमरे में आ गए, सोए, आपका एहराम किसी टूटने वाली चीज से आपका एहराम टूट गया, नियत आपकी टूट गई, तब अब आपको दम देना पड़ेगा। मतलब बहुत ऐसे, क्योंकि लाखों आदमी होते हैं तो लाखों मसाइल पैदा होते हैं, तो ऐसे मसाइल होते रहते हैं। जब मैं गया था तो एक आदमी आया एहराम बांध के, उसने तवाफ कर लिया, तवाफ करके होटल पे आया, सो गया और एहराम खोल दिया। फिर उसको याद आया, अरे मैंने अभी सही तो की नहीं थी, अब उसको दम देना पड़ेगा। और दम देने में बहुत मुश्किल है। सुन्नी आदमी सुन्नी ज़बा करेगा, सुन्नी को गोश्त दिया जाएगा, कितना मुश्किल काम है वहां पर। हालांकि होते हैं वहां पर, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब ऐसा काम न किया जाए कि जिससे कोई गलती हो जाए, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और तो ये तमाम बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे चचा का उम्रा कबूल फरमाए और हम सब की तरफ से ये इल्तिजा है कि जब भी बारगाहे रिसालत में पहुँचे तो हम सब का सलाम आप वहाँ पर जरूर अर्ज कर दें। और जब काबा मुअज़्ज़मा पहुँचे तो हम सब की हाजिरी के लिए दुआ करें। और जब भी दुआ करें हाजिरी की तो उसमें ये लफ्ज़ जरूर लगा दे, या अल्लाह मुझे इस जगह की बार बार हाजिरी नसीब की। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। कबूल हो गई दुआ तो बार बार जाने वाले जाते हैं, बहुत जाते हैं, बार बार जाते हैं। तो मतलब अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगा जाए तो कम ना मांगा जाए, मांगा ज्यादा जाए अल्लाह तबारक व तआला उसका सिला देगा, आज नहीं तो कल देगा। तो ये हमारी हम सब की इल्तिजा है और हम सब के मुल्क के लिए, प्यारे मुल्क के लिए आप अमन शांति की दुआ भी फरमाएं वहाँ जा कर के, और हम सब का हाकिम वो हो जो हम सब की देख रेख कर सके। तो ये तमाम जो हम लोगों की गुजारिशें हैं वो आप वहाँ जा कर के आका की बारगाह में पेश फरमाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एहसान रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सआदत दारैन से मालामाल फरमाए और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच करके सलामी अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलाम
अलैका आपका तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरें गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अरहमना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा' क़ालना। इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़िन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। इलाहुल आलमीन हम सब की मौला ताला तमाम गुनाहों को खताओं को मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। मौला हम सबको पंज वक्ता नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सब की पेशानियों में सजदों की तलब अता फरमा। मौला हम सब की इबादतों में खुशू और खुजू अता फरमा। मौला हम सब की जायज़ तमन्नाओं को मकासदों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम बीमारों को मौला शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मौला हम सब की उम्रों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बरकत अता फरमा। मौला जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात है, मौला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मौला ताला उनकी खूब खूब मग़फ़िरत फरमा। मौला उनके दरजात को बुलंद बाला फरमा। तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा को मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हम में जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा। तमाम परेशानों की परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन जो कर्जदार उनके कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा। मौला जिनके घरों में निकाह के लायक बच्चियां बच्चे बैठे हैं, मौला ताला तू अपनी रहमत से मौला उनके रिश्ते का गैब से इंतजाम फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे रोज़े मुनव्वरा की ज़ियारत फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमा। खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन जितने लोग यहाँ पर हाजिर आए, मौला उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन जिनके दिलों में जो भी मकासिद हो, मौला ताला तो दिलों का हाल जानने वाला है, मौला उन सब की जायज़ तमन्नाओं को मकासिदों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन आज की ये महफिल, आज की ये मजलिस जिस मकसद के लिए इलाहुल आलमीन रचाई बसाई गई, मौला ताला उस मकसद में
में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो सफ़र हो रहा है मौला आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे रोज़े अनवर की ज़ियारत के लिए सफ़र हो रहा है, खाने काबा की ज़ियारत के लिए सफ़र हो रहा है मौला, तमाम सफ़र में मौला ताला तमाम आसानियाँ पैदा फरमा, मौला तमाम मुश्किलों से मौला ताला दूर फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम आसानियाँ पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन इस सफ़र के सदक़े में मौला ताला हम सबको मदीने तैयबा का मुसाफिर बना दे। मौला इस मुबारक सफ़र के सदक़े में हम सबको मदीने तैयबा का, खाने काबा का मुसाफिर बना दे। इलाहुल आलमीन हम में जो बीमार हो शिफा अता फरमा। मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा, बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब से वो काम ले ले जिसमें तू और तेरा महबूब राजी हो। मौला उन सारे कामों से बाज रख जिसमें तू और तेरा महबूब नाराज हो। मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर तरीके से मौला अमन व अमान अता फरमा। मौला हासिदों के हसद से महफूज फरमा, शरीरों के शर से महफूज फरमा, दुश्मनों की मौला ताला दुश्मनी से महफूज फरमा। मौला हमारे मुल्क में अमन व सलामती अता फरमा, भाईचारगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन भाईचारगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को, मकासदों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन बिलखुसूस अहले बस्ती पर मौला तू अपना फज़ल करम फरमा। इलाहुल आलमीन तू अपना फज़ल करम फरमा, तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। मौला हम सब की दुआओं को आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तवस्सुल से कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।